हाँ, अच्छा किया। तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि काफी दिनों के बाद बाहर निकले। क्या कहूँ? कुछ भी, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा, वो मुझे इंसाफ जरूर देगा। बुरा भला गुस्सा निकाल लीजिए, अपने दिल की भड़ास निकाल लीजिए, उफ तक नहीं कहूंगी। मेरे किरदार पर लगे इस दाग को जरूर गलत साबित करेगा। उसके दिल में तो ताबीन को लेके वैसे ही शक-व-शुबहात पैदा हो चुके हैं। कहाँ से लाती हो इतना हौसला और इतनी हिम्मत? और अब ये सब वो अपनी आंखों से देख के कैसे यकीन करेगा कि ताबीन बेगुनाह है? यकीन दिलाना है उसे ताबीन की बेगुनाही का, यही तो समझाना है उसे। आपको क्या लगता है ऐसा मुमकिन हो पाएगा? और मैं इस नामुमकिन को मुमकिन बना के रहूंगी। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ हो आप? घर पे? तुम्हारी अम्मी तो बता रही थी कि बाहर निकली हो। मैं घर पर? अदनान मेरी जान, आप पूरी बात तो सुन ले। बस थोड़ी देर पहले ही तो निकली हूँ। मैं कह रही थी कि मैं घर पर ही थी। कुछ कहते क्यों नहीं? ड्रामा सीरियल कठपुतली की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अशफाक ये बात जानते हुए भी कि उसकी बेटी ताबीन बेकसूर है और ये सब कुछ अरीबा का किया धरा है ताकि ताबीन का अयान के साथ रिश्ता ना बने। खामोशी इख्तियार किए हुए है क्योंकि अशफाक अपनी बेटियों को लेकर बेहद मजबूर है। क्योंकि ताबीन उसकी बेटी है तो बिल्कुल उसी तरह अरीबा भी उसकी बेटी है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से ताबीन अपने वालिद अशफाक के पास आती है और आकर कहती है कि आप मुझसे कोई बात नहीं करेंगे, आपने जो कहना है आप मुझसे कह सकते हैं, अपना गुस्सा निकाल लें, भड़ास निकाल लें, मैं उफ तक नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, वो कभी भी मुझे मायूस नहीं होने देगा और मेरे किरदार पर जितने भी इल्ज़ाम लगे मुझे अपने रब पर भरोसा है कि वो हट जाएंगे। अशफाक अपनी बेटी ताबीन से कहता है कि मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम में इतना हौसला कहाँ से आ जाता है। इस बात पर ताबीन अपने वालिद अशफाक से कहती है कि आप भी यकीन रखें जिस तरह से मुझे अल्लाह पर यकीन है, आपको भी उसी तरह से अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। रही बात अरीबा की, वो मुझे आयान से अलहदा करना चाहती थी और अपने मकसद में वो पूरी तरह से कामयाब हो गई है। दुख तो मुझे इस बात का है कि आयान ने भी मेरे किरदार पर उंगली उठाई और मुझ पर भरोसा तक नहीं किया। इस बात पर अशफाक ताबीन को समझाता है और कहता है कि बेटा उसके साथ जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी उसे दिखाया गया है, अगर आयान के अलावा कोई और इंसान भी होता तो वो भी ये सब कुछ करता। मुझे शिकवा या शिकायत आयान से नहीं है, दुख तो इस बात का है कि अरीबा मेरी बेटी है और उसने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अरीबा इस हद तक भी गिर सकती है। वहीं पर दूसरी तरफ जुलेखा जो कि मुराद से बात करती है और कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ताबीन की सच्चाई आयान के सामने आ सके। मुराद जो कि कहता है जुलेखा से कि आंटी मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ताबीन की सच्चाई किस तरह से आयान के सामने ला पाएंगे। तो जुलेखा कहती है कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी बात की हमें कोशिश करनी है और आयान के सामने वो सारी चीज़ें लेकर आनी हैं जिसको लेकर अरीबा ने ताबीन को लेकर आयान के दिल में शक पैदा किया है और उसके बाद उस शक को यकीन में तब्दील करवाया। तो मुराद जो है वो जुलेखा से कहता है कि आंटी आप बेफ़िक्र हो जाएं,
میں پوری کوشش کروں گا۔ تو زلیخا جو ہے وہ مراد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ایان کے تم جیسے دوست ہوں تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر دوسری جانب عدنان جو کہ اریبہ کو کال کرتا ہے اور اریبہ سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو اریبہ جو ہے وہ جھوٹ بول دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں گھر پہ ہی ہوں۔ اور پھر عدنان کہتا ہے کہ میں نے گھر پہ کال کی تھی اور تمہاری امی تو کہہ رہی ہیں کہ اریبہ کہیں باہر گئی ہوئی ہے۔ تو اریبہ جو ہے وہ کہتی ہے ارے پوری بات تو سن لیں آپ میری، میں پہلے گھر ہی تھی اور ابھی ابھی باہر نکلی ہوں۔ عدنان جو کہ اریبہ کی ان حرکات کی وجہ سے اریبہ پر شک کرنا شروع ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدنان جو ہے یہ اریبہ اور ہارون کے اس رشتے کے بارے میں جان پائے گا، اور پھر جب ہر چیز عدنان کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔